हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एस स्ट्रांग। और आज हम द्रव्यगुण पेपर 1 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्माकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो मोस्ट रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम 8 ड्रग्स डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट ड्रग्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट ड्रग है वो है एनेस्थेटिक। मोस्ट रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है एनेस्थेटिक, जिसकी जो ट्रिक है वो है ईशा सैफ नाइट्रो की प्रॉफ थी, सबको एनेस्थीसिया दो। क्या बोल रहा है कि जो ईशा है उसका सरनेम है सैफ, नाइट्रो की प्रोफेसर थी, प्रॉफ का मतलब जैसे प्रोफेसर की हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं ऐसे, प्रोफेसर थी, सबको एनेस्थीसिया दो। क्या कह रही है, जो ईशा सैफ है वो नाइट्रो की तो प्रोफेसर है और वो क्या कह रही है, सबको एनेस्थीसिया दो। तो हमने जो इसकी ट्रिक है उसमें ही इसका जो कोड है वो डाल दिया कि एनेस्थीसिया किसके बारे में, ये एनेस्थीसिया के बारे में। आपको याद रहेगा कि जो ईशा सैफ है वो नाइट्रो की प्रॉफ थी। यहाँ से जो ईशा है, ईशा इज आइसोफ्लोरेन, ईशा इज आइसोफ्लोरेन, सेव इज सेवोफ्लोरेन, सेव इज सेवोफ्लोरेन, नाइट्रो इज नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रो इज नाइट्रस ऑक्साइड, प्रॉफ इज प्रोपोफॉल, प्रोपोफॉल, थी इज थियोपेंटोन, थियोपेंटोन। तो आपको ये याद रहेगा। आप सबको ये जो ड्रग्स हैं, ये जो ट्रिक्स हैं, ये आपको 5 से 6 टाइम्स बार बार रिकॉल करनी है। जैसे आप इसको एक्टिवली रिकॉल करेंगे ना, ये आपको अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें एग्जाम्पल आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। साथ में ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यू पूछे भी जाते हैं, तो आपको याद भी रहेगा कि ये एमसीक्यू इसका है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है हमारी, ईशा सैफ नाइट्रो की प्रॉफ थी, सबको एनेस्थीसिया दो। नेक्स्ट ड्रग है सिडेटिव। सिडेटिव, सिडेटिव का काम क्या होता है भाई, सोने के लिए क्या करना है, नींद लाओ, सुलाओ उसको। इसकी जो ट्रिक है सिडेटिव और हाइपोनोटिक्स की, डियाज लोरा ने कहा अभी नहीं है मिडनाइट, रात को सोना। इसका जो नाम है वो है डियाज लोरा, डिया उसका सरनेम है लोरा। डियाज लोरा ने कहा, क्या कहा है कि अभी नहीं है मिडनाइट, अभी क्या नहीं है, मिडनाइट नहीं है, रात को सोना। कब सोना, रात को। सोने के लिए इस सिडेटिव और हाइपोनोटिक्स है। सोने से आप याद रखेंगे किसके बारे में बात हो रही है, इस सिडेटिव और हाइपोनोटिक्स की। अब डियाज इज डाइजिपाम, डियाज इज डाइजिपाम, लोरा इज लोराजिपाम, लोरा इज लोराजिपाम। जो ने कहा अभी नहीं, ये कोई ये नहीं है, बस इसको कनेक्ट करने के लिए है। फिर मिड इज मिडाजोलम, मिड इज मिडाजोलम, नाइट इज नाइट्रोजिपाम, नाइट इज नाइट्रोजिपाम, और रात को सोना। तो क्या है ट्रिक, डियाज लोरा ने कहा अभी नहीं है मिडनाइट, रात को सोना। क्या कहा डियाज लोरा ने कि अभी नहीं है मिडनाइट, रात को सोना। डियाज इज डाइजिपाम, लोरा इज लोराजिपाम, मिड इज मिडाजोलम और नाइट इज नाइट्रोजिपाम। किसकी ट्रिक है ये, सिडेटिव और हाइपोनोटिक्स की। एनेस्थेटिक की क्या ट्रिक है, ईशा सैफ नाइट्रो की प्रॉफ थी, सबको एनेस्थीसिया दो, ठीक है ना। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट जो ड्रग्स हैं वो पढ़ते हैं, वो है एंटी एंजाइटी। एंटी एंजाइटी, एंजाइटी को कम करने वाली जो ड्रग होगी, तो हमारी जो ट्रिक है वो है डियाज लोरा की ALP बस एंजाइटी दूर करने चली। क्या है, डियाज लोरा जो है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, किसमें पढ़ा है, सिडेटिव और हाइपोनोटिक्स में। एंटी एंजाइटी में भी सेम यही ड्रग आ रहा है, डियाज और लोरा की ALP बस। बस भी क्या नाम है, बस का नाम है, एक स्पेसिफाइड नाम दे रखा है ALP बस, ठीक है ना, जो एंजाइटी को दूर करने चले। और एंजाइटी से आपको याद रहेगा कि किसकी बात हो रही है, एंटी एंजाइटी ड्रग की बात हो रही है। तो क्या ट्रिक है, डियाज इज डाइजिपाम, लोरा इज लोराजिपाम, ALP इज राजोलम, बस इज बस पायरोन, बस पायरोन, ठीक है। तो क्या है हमारी ट्रिक, डियाज लोरा की ALP बस एंजाइटी दूर करने चली। किसकी बस जा रही है, डियाज लोरा की। कहाँ जा रही है, वो एंजाइटी को दूर करने जा रही है, ठीक है ना। तो याद रखना क्या है, डियाज लोरा की ALP बस एंजाइटी को दूर करने चली। अब सिडेटिव की ट्रिक क्या पड़ी थी, उसे याद करो। लोरा ने कहा अभी नहीं है मिडनाइट, रात को सोना, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, जो है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स की जो ट्रिक है वो है मॉर्फी फेंटा कोड लेकर ट्रैम में बैठा। ट्रैम जैसे कि एक तरीके की कह सकते हैं कि जो बसेस नहीं होती जो रोड्स पे चलती हैं, उसको ट्रैम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मॉर्फी फेंटा कोड लेकर ट्रैम में बैठा। फेंटा, फेंटा देखी होगी, ठीक है, फेंटा जो कोल्ड ड्रिंक है वो। तो मॉर्फी फेंटा कोड लेकर ट्रैम में बैठा। क्या है मॉर्फी, मॉर्फी से आप याद रख सकते हैं कि मॉर्फिन इज ऑल्सो ओपियोइड। तो मॉर्फिन जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ भी किया जाता है, तो मॉर्फी से मॉर्फिन हो जाएगा, फेंटा से फेंटेनिल हो जाएगा, कोड से कोडीन हो जाएगा, ट्रैम से ट्रेमाडोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एमसीक्यू में पूछते हैं कि जो फेंटेनिल है वो क्या है, एक तरीके का ओपियोइड है। क्या है, एक तरीके का ओपियोइड है, ठीक है। कोड इज कोडीन, ट्रैम इज ट्रेमाडोल। तो हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, मॉर्फी फेंटा कोड लेकर ट्रैम में बैठा। मॉर्फी क्या लेकर बैठा, फेंटा कोड लेकर, कहाँ बैठा, ट्रैम में बैठा, ठीक है ना। अब रिवाइज करो, हमने
जो ट्रिक पड़ी थी एंटी एंजाइटी ड्रग की, क्या ट्रिक पड़ी थी कि डियाज़लोरा ALP बस लेकर कहाँ चली, एंजाइटी दूर करने चली, ठीक है ना। अब ओपियोइड की ट्रिक क्या है, मॉर्फी फेंटाकोड लेकर ट्रैम में बैठा। नेक्स्ट जो ड्रग है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर आप नाम से समझ रहे होंगे कि जो ब्रोंकस को डायलेट करेगा वो क्या है, हमारा ब्रोंकोडायलेटर है, ठीक है। इसकी ट्रिक जो है वो क्या है, सेल सेल इप्रा थियो सांस खोल दो। क्या कह रहा है कि सेल 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 उसका नाम है, सेल सेल इप्रा थियो सांस खोल दो, मतलब किसी ने उसका मुंह दबा रखा है तो वो बोल रहा है सेल सेल इप्रा थियो सांस खोल दो। सांस खोल दो का मतलब क्या है कि वही डायलेट, क्योंकि वो क्या कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखे हैं, उनको हमें खोलना है, डायलेट करना है, तो सांस खोल दो मतलब आप याद रखेंगे कि इज रिलेटेड टू समथिंग ब्रोंकोडायलेटर। तो आपकी जो ट्रिक है वो क्या है, सेल सेल इप्रा थियो सांस खोल दो। सेल सेल इज सेलाब्यूटामोल, क्या है, सेलब्यूटामोल। सेलब्यूटामोल जो है वो किसकी ट्रिक है, ब्रोंकोडायलेटर की। सेलमेटिरॉल किसकी ट्रिक है, ब्रोंकोडायलेटर की। इप्रा इज इप्राट्रोपियम और थियो इज थियोफाइलिन। मोस्ट कॉमनली जो ड्रग यूज किया जाता है वो है थियोफाइलिन और सेलब्यूटामोल, ठीक है ना। तो याद रखना है कि एग्जाम्पल में पूछ लेंगे MCQ के अंदर कि सेलब्यूटामोल जो है वो किसका एग्जाम्पल है, या ये SCQ में भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि क्या ट्रिक है, सेल सेल इप्रा थियो सांस खोल दो। क्या बोल रहा है, किसका ट्रिक है, ये ब्रोंकोडायलेटर की ट्रिक है। क्या करना है, सेल सेल इप्रा थियो सांस खोल दो। क्या है, सेलब्यूटामोल, सेलमेट्रियोल, इप्राट्रोपियम और थियोफाइलिन। अब इससे पहले हमने लास्ट ड्रग क्या पढ़ा था, ओपियोइड पढ़ा है। ओपियोइड की ट्रिक क्या थी, मॉर्फी फेंटाकोड लेकर कहाँ बैठा, ट्रैम में बैठा, ठीक। नेक्स्ट ड्रग जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेकंड प्रॉफ में, थर्ड प्रॉफ में मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि जब आप हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट लिखेंगे तो वहाँ पे भी आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जिसकी ट्रिक है वो है, अमला की इंग्लिश क्लास में अतुल ने हाइड्रोलॉस पिया। क्या है कि अमला जो है, मतलब ये यहाँ पे एक टीचर है, तो अमला की इंग्लिश क्लास, वो इंग्लिश की टीचर है, तो अमला की इंग्लिश क्लास में जो अतुल है, एक स्टूडेंट है, उसने जैसे ग्लूकोज है ऐसे हाइड्रोलॉस है, ठीक है, हाइड्रोलॉस पिया। क्या पिया, हाइड्रोलॉस पिया, और BP कम हुआ, और क्या हो गया, BP कम हो गया, क्योंकि हाइपरटेंशन जो है उसको, वो BP बढ़ना हो गया एक तरीके से, ब्लड प्रेशर। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्यों यूज़ किएंगे, जो BP को कम करने के लिए। तो अमला की इंग्लिश क्लास में अतुल ने हाइड्रोलॉस पिया और BP कम हुआ, ठीक है। तो BP कम, ऐसे आप याद रखेंगे कि ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की बात हो रही है। और अमला से यहाँ पे क्या हम रिलेट करेंगे, इज एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन बहुत कॉमनली ड्रग यूज किया जाता है। इंग्लिश से इज एनालाप्रिल। एनालाप्रिल जो किसके लिए है, एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। अतुल से आप याद रखेंगे एटिनोलॉल, एटिनोलॉल। और हाइड्रो से याद रखेंगे इज हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। लॉस से याद रखेंगे लॉसार्टन। लॉसार्टन का भाई इज टेलमिसार्टन। और क्या हुआ, इससे BP कम हो गया। क्या कम हो गया, BP किससे हो गया, अमला की इंग्लिश क्लास में अतुल ने क्या पिया, हाइड्रोलॉस पिया, जिससे क्या हो गया, उसका BP कम हो गया। तो अमला इज एम्लोडिपिन, इंग्लिश इज एनालप्रिल, और अतुल इज एटिनोलॉल। हाइड्रोलॉस इस हाइड्रोलॉस जो है उसमें दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं। इस हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, और लॉस का मतलब लॉसार्टन। लॉसार्टन का भाई इज टेलमिसार्टन। तो आपको यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पर हमने 6 ड्रग्स जो हैं वो याद रख लिए हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होने वाले हैं। अमला इज़ एम्लोडिपिन, इंग्लिश इज़ एनालाप्रिल, और अतुल इज़ एटिनोलॉल, हाइड्रो इज़ हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, लॉस इज़ लोसार्टन हो गया, ठीक है। अब हमने जो इससे पहले जो ड्रग पढ़ा था वो क्या था, ब्रोंकोडायलेटर, और उसकी ट्रिक क्या थी, सेल सेल इप्रा थियो सांस खोल दो। एंटी एपिलेप्टिक्स क्या है, जो एपिलेप्सी है उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो जिसकी ट्रिक है, कार वाला फिनोइथोलिविको एपिलेप्सी एपिसोड आया। मतलब क्या है कि जो कार वाला, जैसे कार चलाता है, तो फिनो, इसका नाम है फिनो इथोलिविको, उसका पूरा नाम है फिनो इथोलिविको एपिलेप्सी एपिसोड आया। एपिलेप्सी से आप याद रखेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स की बात कर रहे हैं। कार इज कार्बमजेपाइन, वाला इज वेल्प्रोएट। फिनो से 2 ड्रग हो रहे हैं, क्या है, फिनोटोइन और फिनोबार्बिटोन। ईथो से इज इथोसिक्सीइमाइड, और लिवी से इज लिविटाइरासिटाम, और एपिलेप्सी एपिसोड आया। क्या है हमारी ट्रिक, इस कार वाला, कार से हो गया कार्बमजेपाइन, वाला से हो गया वेल्प्रोएट, फिनो से हो गया फिनोटोइन और फिनोबार्बिटोन, ईथो से हो गया इथोसिक्सीइमाइड, और लेवी से हो गया इस लिविटाइरासिटाम, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है उसकी ट्रिक जो है वो है, क्या ट्रिक है इसकी, कार वाला फिनो इथोलिविको एपिलेप्सी
एपिसोड आया। कार इज कार्बamazepine, वाला इज वेलप्रोएट, फिनो से 2 है फिनोटोइन और फिनोबार्बिटॉन, ईथो से हो गया इथोसिक्सीइमाइड और लीवी से लेवीटायरासिटाम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने ड्रग पढ़ लिए, यहाँ पर हमने 7 ड्रग्स कर लिए हैं कवर। तो आपको ये जितने भी ड्रग्स हैं थोरली आपको एक बार फिर से रीड करने हैं और अपनी नोटबुक में एक बहुत सिंपल सा काम है कि अपने साथ में एक रफ नोटबुक लेकर बैठे और जो भी ट्रिक्स हैं इनको साथ में लिखते रहें, क्योंकि एट लास्ट एग्जाम के टाइम पे क्योंकि याद नहीं आती है कि हमने क्या ट्रिक्स, क्योंकि एग्जाम में अगर आप ट्रिक ही भूल गए तो आपको वो याद ही नहीं आएगा। तो आपको उन ट्रिक्स को भी एक बार लिखना पड़ेगा जिससे कि वो आपके माइंड में रहे कि हाँ मैंने ये ट्रिक पढ़ी थी। तो इसलिए ट्रिक्स को भी एक बार लिख कर देखें जिससे कि वो ट्रिक्स भी याद रहे। ट्रिक्स याद रहेंगी तो ऑटोमेटिकली आपको जो एग्जाम्पल है वो भी याद रहेंगे। अगर ट्रिक्स भी भूल गए तो एग्जाम्पल भी भूल जाओगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले ट्रिक्स याद करनी है, उनको एक बार 1 से 2 बार उनको लिख कर देखें और साथ में ही थोरली उसको बार बार रीड आउट भी करते रहें। अब इससे पहले एंटी एपिलेप्टिक से पहले हमने कौन सा ड्रग पढ़ा था, एंटी हाइपरटेंसिव था, तो उसकी जो ट्रिक है उसको भी रिकॉल करें। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट क्या करेगा, डिप्रेशन को दूर करने वाली ड्रग होगी। तो एमी, ठीक है, 2 दोस्त हैं, एक इमाई है इमी और एक एमी, इमी एमी। सरफिलावेन का डिप्रेशन हुआ दूर। अब सरफिलावेन जो है एक पर्सन का नाम है, उसका क्या हो गया, डिप्रेशन दूर हो गया। किसने दूर करा, इमी एमी ने। इमी एमी सरफिलावेन का डिप्रेशन हुआ दूर। इमी मतलब 2 दोस्त हैं यहाँ पे, इमी एमी सरफिलावेन का डिप्रेशन हुआ दूर। इमी का क्या हो गया यहाँ पे, इमी से हो गया इमी प्रामाइन, एमी से हो गया एमी ट्राइटिलाइन, सर से हो गया सर्ट्रालीन, फ्लू से हो गया फ्लूजेटाइन और वेन से क्या होगा, वेनेलाफेक्सिन। तो इमी इज एमीप्रामाइन, एमी से हो गया एमी ट्राइपिटाइलिन, एल से हो गया सर्ट्रालीन, फ्लू से हो गया फ्लूजेटाइन और वेन से हो गया वेनेलाफेक्साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी कर लिया। टोटल 8 ड्रग हो गए। पहली होगी एंटी डिप्रेसेंट, दूसरी एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, ब्रोंकोडायलेटर, ओपियोइड्स, एंटी एंजाइटी, सेडेटिव हाइप्नोटिक्स और एनेस्थेटिक। नेक्स्ट पार्ट में हम जो नेक्स्ट ड्रग है वो कवर करेंगे। आप इन ड्रग्स को तब तक अच्छे से याद रखें एग्जाम्स के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये PDF टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।